हैप्पी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैंने सोचा कि एक वीडियो स्पेशल बनाया जाए। गणतंत्र दिवस जब संविधान बना था तो इसकी जिम्मेदारी नौजवान लोगों के कंधे पर दी गई थी कि देश को अच्छे से चलाएं, इसलिए कि मजबूत कंधा ही देश को अच्छे से चला सकता है। तो दोस्तों, आज मेरा वीडियो कंधे पर ही है। कंधे का दर्द, शोल्डर पेन। कंधे का दर्द बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। ये 40 से लेकर 60 साल के लोगों के बीच में कंधे का दर्द होना बहुत ही कॉमन है। ये औरतों और मर्दों दोनों को हो सकता है। कंधे के दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस या रोटेटर कफ टियर, फ्रोजन शोल्डर, इंटेगुमेंट, हड्डी का बढ़ जाना कंधे में, या कंधे की जॉइंट्स में कैल्शियम डिपॉजिट होना, यूरिक एसिड डिपॉजिट होना, आर्थराइटिस होना। ये सब कई वजह होती हैं जो कंधे के दर्द होते हैं। तो आज मैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस के बारे में बताऊंगा। ये रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस, जैसा कि मैं बताया कि ये 40 साल के बाद होता है और 60 साल की उम्र तक के लोगों को होता है। ये जो थायराइड के पेशेंट हैं या शुगर के जो मरीज़ होते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके कारण क्या होते हैं कि कंधे में दर्द क्यों होता है? तो इसका कारण, मुख्य कारण चोट लगना, गिर जाना, या कोई भारी चीज़ उठा लेना, या बहुत दिनों तक कोई भारी काम करना, एक्सर्शन हाथों पे ज़्यादा हो जाना। तो ये सब मेन कारण होते हैं। और डायबिटीज़ और थायराइड के पेशेंट को ये ज़्यादातर हो सकती है। आमतौर पर देखा गया है कि जिनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा है, तो इस वजह से भी टेंडिनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कंधा का दर्द का सिम्टम क्या आएगा? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कंधे में दर्द है तो हमें रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस है? इसके लिए आप MRI स्कैन कराएं। सबसे बेस्ट डायग्नोसिस MRI स्कैन होता है। MRI स्कैन से सारा आपको क्लियर हो जाएगा कि शोल्डर जॉइंट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर डॉक्टर आपको रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस डायग्नोसिस करते हैं तो आप घबराएं ना। ये 95% केसेस में अच्छा हो जाता है। ये इसका इलाज बहुत अच्छा है और ये बहुत आसानी से अच्छा हो जाता है। तो मोस्टली क्या होता है कि हमारे जो शोल्डर जॉइंट्स होते हैं, इसमें 4 तरह के मसल्स होते हैं जो हमारे कंधे को मूवमेंट करते हैं, जो रोटेट करते हैं। तो ये 4 तरह के, जो सुप्रास्पाइनेटल मसल, इंफ्रास्पाइनेटल, स्कैपुलर मसल्स और अक्यूलियस मेजर मसल्स, ये 4 तरह के मसल्स हैं। इनमें अगर सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस वजह से रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस होता है। तो इसी सूजन की वजह से पेशेंट को हाथ को मूवमेंट करने में दर्द होता है, लेकिन पेशेंट हाथ को हिला सकता है, काम कर सकता है और इससे दर्द होता है, लेकिन ये है कि आप काम कर सकते हैं। इस तरह के पेशेंट कई कई महीनों के बाद आते हैं, इसलिए कि इसकी प्रॉब्लम से उनको कोई बहुत तकलीफ़ नहीं होती, काम भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ख़ास मूवमेंट हाथ का जो रोटेशन होता है वो नहीं हो पाता। जैसे ये हाथ का इस तरह से घुमाएं या अंदर पीछे की तरफ बैक साइड में हाथ ले जाना, तो इसमें इनको दर्द होता है। अगर इस तरह से कोहनी को अगर आप इस तरह से मिलाएंगे तो उसको कोहनी में यहाँ पर मसल्स में दर्द होगा। तो ये जो 4 मसल्स यहाँ पे कनेक्शन हो रहे हैं, इसमें दर्द होगा। पेशेंट हाथ ऊपर भी उठा लेगा, लेकिन हाथ को पूरा सीधा नहीं कर पाएगा, या आपको हाथ फैलाने में भी इसको दर्द होगा। तो इसका सिम्टम क्या होगा? सिम्टम इसका बहुत ही प्रोमिनेंट है। रात में इसके सिम्टम बढ़ जाते हैं। रात में जब आप लेटते हैं तो रात में आपको दर्द होगा, आपके जॉइंट्स में, कंधे में। जिस करवट आपको प्रॉब्लम लेटे हुए हैं, अगर आपका राइट शोल्डर में पेन है तो राइट साइड लेटने में आपको दर्द होगा और आप रात भर सो नहीं पाएंगे। ये इसका बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। और जब आप कोई सामान उठाएंगे या कोई भारी चीज़ हाथ से उठाएंगे तो आपको कंधे में दर्द होगा। ये 2 सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। और इसका डायग्नोसिस तो मैंने बता दिया, MRI स्कैन है। तो इसका इलाज जो है बहुत ही आसान है। इसमें एनाल्जेसिक मरहम
लगाने के दिया जाता है। उसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन, रात में अगर आपको दर्द है तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में कोई मरहम लगा सकते हैं, एनाल्जेसिक मरहम। होम्योपैथिक का जो मरहम आता है रस्टोस, अगर आपको हाथ में स्ट्रेन कर लिया है, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत काम कर लिया है, उसके बाद अगर हाथ में दर्द होता है तो आप रस्टोक्स ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। अगर आपको चोट लगी है, चोट लगने के बाद अगर आपको हाथ में मसल्स में दर्द हो रहा है तो उसमें आप आर्निका ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं। इसका इलाज होम्योपैथी में बहुत अच्छा है, सिंपल होम्योपैथिक दवाएं हैं, आप उसको रेगुलर लें और फिज़ियोथेरापी ज़रूर करें। फिज़ियोथेरापी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक तरह का बैंड आता है जो बेल्ट, स्ट्रेचिंग बेल्ट होती है, वो आप ले करके इसको खींचें हाथ से यूँ तो ये इसमें बहुत कारगर होती है। हाथों से अपने स्ट्रेच बेल्ट आती है, इसको खींचिए तो ये आपको मार्केट मिल जाती है, तो इसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें और साथ में फिज़ियोथेरापी करें और होम्योपैथिक दवाएं जो मैं बता रहा हूँ उनको ज़रूर यूज़ करें। होम्योपैथिक की दवाएं लेने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी दवा आप किसी अच्छे डॉक्टर से पूछ करके ही लें। तो इसकी दवा पहली है आर्निका। आर्निका होम्योपैथिक में चोट लगने की नंबर 1 दवा है। अगर आप चोट लगी है, गिर गए हैं, चोट लगने के बाद अगर आपको शोल्डर में यहाँ पे सूजन आ गई है, दर्द हो रहा है, तो आप आर्निका 30 सुबह दोपहर शाम 3 बार लें। दोस्तों, इसकी दूसरी दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स आमतौर पर जब आपने ओवर एक्सर्शन कर लिया या कोई भारी काम कर लिया या आपने कोई भारी चीज़ उठा ली या जिम में आपने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली या ज़्यादा भारी चीज़ें उठा ली, वेट ज़्यादा उठा लिया, तो उसमें आपको रस्टॉक्स देना होगा। रस्टॉक्स का सिम्टम यह है कि पेशेंट को दर्द होगा हाथ में और जब बैठा रहेगा, लेटा रहेगा तो दर्द बढ़ेगा और जब वो चलेगा, मूवमेंट करेगा तो उसको आराम मिलेगा। तो इसमें रस्टॉक्स 30 2-2 बूंद 3 बार लें। दोस्तों, इसकी तीसरी दवा है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर 30 2-2 बूंद 3 बार ले। अगर आपको रात में लेटने में दर्द होता है और चलने के बाद आराम मिल जाता है और जॉइंट्स को, हाथ पैर को हिलाने डुलाने में अगर जॉइंट्स में आवाज़ होती है तो कैलकेरिया फ्लोर 30 2-2 बूंद 3 बार लें। बेलिस पर इसकी बहुत ही अच्छी दवा है। बेलिस पर अगर पुरानी चोट आपको हाथ में लगी है, डीप मसल्स इंजरी हो गई है, डीप टिश्यू में अंदरूनी अगर चोट आई है तो उसमें बेलिस पर भी दे सकते हैं। बेलिस पर का सिम्टम ये होगा कि आपको हर वक्त हाथ में भारीपन लगेगा, कोई लगेगा जैसे हाथ पे किसी ने, शोल्डर जॉइंट पे किसी ने कोई भारी चीज़ रख दी है, तो ये सिम्टम आता है। बेलिस पर के सिम्टम आमतौर पर ठंडा गर्म होने के बाद भी होता है। जो औरतें जो घरों में काम करती हैं, जो बर्तन ज़्यादा ठंडे पानी से धोती हैं, फिर धूप में भी काम करती हैं, तो उनको ठंडा गर्म अगर हो रहा है तो उससे भी सूजन आ सकती है। या आप जो मज़दूर, जो लेबर, जो गार्डन में काम करते हैं, जो गार्डनर, जो पानी में उनका ज़्यादा काम होता है और धूप में भी काम होता है, तो उनको ठंडा गर्म लगने से भी इनको हाथों में या शोल्डर जॉइंट में सूजन आ सकती है। इस वजह से भी इनको रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस हो सकता है। तो इसमें बेलिस पर बहुत अच्छा काम करती है। बेलिस पर की अगर आपको लो पोटेंसी 3 या 6 पावर मिले तो इसको 2-2 बूंद 3 बार लें। इसी तरह रूटा है। रूटा में लिगामेंट में इंजरी है, स्ट्रेन हो गया है या ज़ोर पड़ गया है या टेंडन, जो हड्डी और मसल्स को जोड़ने के जो लिगामेंट टेंडन, अगर उसमें सूजन आ गई है तो उसमें रूटा बहुत अच्छा काम करती है। रूटा का दर्द जैसे लगेगा हड्डियों में दर्द हो रहा है, इसका भी लेटने से दर्द बढ़ता है, छूने से दर्द बढ़ता है। तो रूटा 30 2-2 बूंद 3 बार लें। इसी तरह और भी दवाएं हैं जैसे हायोसैमस है। हायोसैमस के भी पेशेंट को भी रात में लेटने में दर्द होता है और जब चलता फिरता है तो दर्द सही हो जाता है। लेकिन हायोसैमस का पेशेंट आमतौर पर सस्पिशियस होता है, वो काफ़ी दिनों से दवा नहीं लेता है, पड़ा रहता है, वो सोचता है कि ये दवा बिना दवा के ही ठीक हो जाएगा, या किसी को इसको यकीन नहीं होता, किसी डॉक्टर पे यकीन नहीं होता।
और इसका दर्द रात में बढ़ता है और चलने फिरने से ज़्यादा होता है। इस तरह के पेशेंट अगर आपको हैं तो हाइसियामस भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर नर्व में इंजरी है, अगर आपको इंजेक्शन लगाने के बाद अगर यहाँ पर टेंडन में सूजन आ गई है तो इसके लिए लेडोमोल है। लेडोमोल आमतौर पर सुई चुभ जाने के बाद या इंजेक्शन लगा देने के बाद अगर यहाँ शोल्डर में दर्द हो रहा है तो लेडोमोल इसके लिए बेहतरीन दवा है। अगर आपको चोट लग रही है, चोट लगने के बाद आपको नर्व इंजरी हो गई है, नसों का दर्द अगर आपको कंधे से लेकर उंगलियों तक अगर जा रहा है तो इसके लिए हाइपेरिकम बहुत ही अच्छी दवा है। हाइपेरिकम 30 2 बूंद 3 बार लें। ये सब दवाएं डॉक्टर के अंडर में रह के दवाओं को यूज़ करें, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन न करें और फिजियोथेरापी ज़रूर करें। और जो मैंने 2 मरहम बताया अरस्टस, जो स्ट्रेन हो गए, मोच आ गई है या ज़्यादा भारी काम कर लिया है, उसके बाद अगर तकलीफ़ दर्द हो रही है तो अरस्टस रात में लगाकर ज़रूर सोएं। अगर चोट लगी है तो आर्निका ऑइंटमेंट का यूज़ करें। उम्मीद है आपको कंधे का दर्द के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। तो आज मैंने कोशिश किया कि जो कॉमन प्रॉब्लम कंधे की है, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस के बारे में बताया। मैं कोशिश करूंगा कि आगे चल के आपको रोटेटर कफ टियर के बारे में बताऊं या और फ्रोज़न शोल्डर जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, कंधा उतर जाना या कंधे का जाम हो जाना, कई तरह के शोल्डर पेन होते हैं। तो कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपको सारी डिटेल से बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी।